लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉनिक की जो आपके सभी पौधों में काम आएंगे। जैसे हमने आपसे कहा, अभी हम आपको की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तब आपको इसमें क्या नुकसान है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पहला नुकसान आपका यही है कि पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, फल आपके देना बंद कर देगा। दोनों तरीके से बता रही हैं, पत्तों में डालना और साथ में जड़ों में डालना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आज एक ऐसी टॉनिक, एक ऐसा प्लांट बूस्टर जिसमें सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ है। वो एक ऐसा टॉनिक है जो जड़ से लेके पेड़ तक, जो पत्तों से लेकर फूलों तक सभी में काम करता है। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही टॉनिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके भी प्लांट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि फल जो हैं वो लगातार इसी तरीके से पक रहे हैं और पौधों में मानो बिल्कुल लटके पड़े हैं। और आप देख रहे हैं कंटिन्यू, आप देखें किस तरीके से ये फल जो है पूरी तरीके से पक चुका है। लेकिन आप सभी जानते हैं ये है फूड ककड़ी, और फूड ककड़ी की खासियत ही होती है कि जब ये पकते हैं तो ये गिर जाते हैं। और आप देख रहे हैं इसका ये पौधा है और इसको हमने इस पौधे के ऊपर में बिल्कुल लटका दिया है। जैसे आप देख रहे हैं ये है ककड़ी, फूड ककड़ी या हो फिर ये जामुन। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे से कोई भी फल ना झड़ने पाए, हर एक फल जो है वो बिल्कुल इस तरीके से पक कर तैयार हो और वो अपने आप पूरी तरीके से पौधे में ही पके, तो चलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाल ही में हमने आप लोगों से कहा था कि हम आपको लगातार कुछ खादों के बारे में वीडियो शेयर करेंगे। सभी फल जो हैं इस तरीके से अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय पर पौधों में तैयार हो रहे हैं। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पौधे में हर एक फूल जो है वो बिल्कुल फल बनकर ही रहे, तो चलिए आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि जैसे हमें गोबर की खाद मिलती है बहुत आसानी से, और हम गोबर की खाद से अपने पौधों में लगातार काम करते हैं, लेकिन कई लोगों को गोबर के खाद की सुविधा जो है वो बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सी ऐसी खाद पौधे के लिए जो काम आएगी वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट के बारे में। आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे गोबर की खाद नहीं मिलती है, अगर आप कहीं रहते हैं जहां आपको सरसों की खली नहीं मिलती है, हाल ही में एक सवाल आया था कि आपके यहाँ सरसों खली नहीं मिलती है और आप मूंगफली की खाद डालते हैं, तो हमने कहा कि नहीं, मूंगफली की खाद भी अपने आप में बहुत अच्छी है और आप उसे भी डाल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, इसके अलावा भी हम जब एक एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी बहुत कम मात्रा जो है वो हमारे पौधों में लगती है। जब हम एक एक्सट्रैक्ट की मात्रा इस्तेमाल करते हैं पौधों में तो ये बहुत कम लगती है। जैसे हम सभी जानते हैं ये जो सीवीड है ये समुद्री घास, और आप जानते हैं जो समुद्री घास जो किनारे में जो काई बन जाती है, जो एल्गे होता है, उससे ही ये तैयार जो है वो होती है। तो अब आपको हम बताते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करने के आपके दो तरीके होते हैं। साथ ही हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि इसके फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसके नुकसान कब, कहाँ और कैसे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है ज़रूरी जानना। जब हम एक पूरी तरीके से तैयार कोई भी खाद लेकर आते हैं जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार है, जो हमें बिल्कुल जैविक रूप से हमें जो मिल रही है, लेकिन उसकी मतलब ये नहीं है कि हम उसकी मात्रा को बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दें। जब आप इसको ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो आप देखिएगा कि आपके पौधों में क्या क्या नुकसान होते हैं वो हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको हम बताते हैं कि इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है।
जैसे हम नाइट्रोजन के लिए अलग चीज़ इस्तेमाल करते हैं, पोटास के लिए हम अलग इस्तेमाल करते हैं खाद, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए भी हम अलग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये कई सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर और पूरी आपके पौधों की सारी कमियों को दूर करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी इसको कैसे और कब डालना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको इसको जब भी डालना है तो बहुत हिसाब से डालें, मात्रा जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा ना करें। जैसे कि आपने देखा है कि हमने इसमें 1 लीटर पानी दिया है, 1 लीटर पानी में आप सिर्फ 5 ml ही मिलाइए। 5 ml यानी कम से कम 15 से 20 बूंदे। तो इस तरीके से आप कम से कम अगर 5 ml लेते हैं तो 15 से 20 बूंदे ही काफ़ी हो जाती है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिला देना है। ध्यान रखें कि कभी भी इसकी मात्रा जितनी हम बता रहे हैं उतना ही डालें, उससे ज़्यादा आप इसको ना डालें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका इस्तेमाल, जैसे हमने आपसे कहा, जड़ से लेके मूड़ तक, यानी जड़ों से लेके पत्तों तक आप इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल आपको किस किस में करना है, इसका इस्तेमाल आप फलों में कर सकते हैं, सब्जियों में कर सकते हैं, और साथ में फूलों में भी इसका इस्तेमाल जो वो होता है। जैसे हमने आपसे कहा कि कोई भी फलों में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, सिर्फ फूलों को झड़ने के लिए ही आप इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। आप इसका इस्तेमाल पत्तियों के जलने में भी कर सकते हैं। जैसे गर्मियों में लीफ बर्न की जो शिकायत आती है, कई बार आपके फलों के पत्ते जो हैं वो जलने लगते हैं, आपको उस वक्त क्या करना है, इसका छिड़काव जो है वो कर देना है। इसके छिड़काव से आपके सबसे पहले तो लीफ बर्न नहीं होंगे, और दूसरा है आपका कि जो फूल जो बन रहे हैं वो सारे फलों में कन्वर्ट जो है हो जाएंगे। तो जब इस तरह के फूल बने हो आपके पौधे में, आप उस वक्त इनको इस तरीके से छिड़काव जो है वो बिल्कुल कर दीजिए। से गर्मियों में ज़्यादातर अमरूद जो है वो झड़ जाते हैं, और फिर ये अमरूद आने में कम से कम 3 महीने वापस लग जाते हैं। जब अमरूद में छोटे छोटे फूल आ रहे हो उस वक्त आप इन्हें छिड़काव कर दीजिए। अब आपको इसका छिड़काव कितने दिनों में करना है, इसका जो छिड़काव है वो कम से कम हर 15 दिन में बिल्कुल करते चले जाइए। इसके छिड़काव से ये देख रहे हैं आप कि हमारे अमरूद के पौधे में सारे अमरूद बने हुए। हालांकि आज से कुछ दिन पहले जब ओले गिरे थे तो इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर जो छोटे अमरूद थे वापस इस तरीके से बड़े जो हैं वो बन गए हैं। जब आप इसका छिड़काव करेंगे तो आप देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे फल हैं इनमें बहुत मजबूती आएगी, और साथ में ये कम जो है वो झड़ेंगे। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप इसका छिड़काव करें तो कोशिश करें कि शाम के टाइम करें, धूप में इसका छिड़काव बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरीके से हमारे पौधे जो जो छांव में हैं, जिन्हें हमने छाया दे रखी है, इन पर हमने छिड़काव कर दिया है। लेकिन अगर आपका टेरेस पूरी तरह से धूप में है तो आप इनका छिड़काव जो है वो बिल्कुल शाम के टाइम पर करें। अगर आप इसका छिड़काव धूप में करेंगे तो पत्ते आपके बिल्कुल जल सकते हैं। यहाँ तक कि जिन पौधों में पत्ते आ रहे हैं लेकिन वो कुछ दिनों वो रुक जा रहे हैं पत्ते आते आते, आप उन पौधों में भी जब आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपके पौधों में पत्ते जो हैं वो बहुत तेज़ी से बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने आपको दिखाया है। और इसके अलावा भी जो दूसरे पौधे छूट जा रहे हैं आप उनमें भी सभी तरीके के पौधों में बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इतनी मई के मंथ में भी गेंदे के फूल जो है वो बिल्कुल ले रहे हैं, कारण कि हाल ही में हमने इन पर भी एक हल्का छिड़काव दिया था। जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पत्तों में डालना है, फूलों में डालना है, अब हम आपको बता रहे हैं इसके जड़ों में डालना। जड़ों में भी डालते समय आपको मात्रा इसी तरीके से लेना है, 1 लीटर में 5 ml से ज़्यादा ना ले। कभी भी किसी भी खाद को डालते समय आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। आपको बताना चाहूँगी कि खाद की मात्रा कभी भी आप कम ही ले, शुरू में किसी भी पौधे में खाद की मात्रा शुरू में ज़्यादा ना ले। अब आपको हम इसका कलर भी दिखा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से इसका कलर रहता है।
जिस तरीके से काई का कलर होता है, मानो ये बिल्कुल उसी तरीके का कलर है। अब आपको बताना चाहूँगी कि एक बड़ा पौधा जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे सीताफल का पौधा, और इसमें बहुत सीताफल जो है हमारे आए हुए हैं। लेकिन आपने ये भी देखा है कि हमने इस सीताफल के पौधे में अभी छिड़काव नहीं किया। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब आप इसका पत्तों में छिड़काव करें तो उस दिन आप जड़ों में इस्तेमाल ना करें। साथ ही बोलना चाहूँगी, अगर आपको दोनों एक साथ इस्तेमाल करना है तो आप जो है इसकी जो मात्रा जो 5 ml जो आप एक पौधे के लिए ले रहे हैं, उस 5 ml में आपको जड़ और पत्तों दोनों में इस्तेमाल करना है। जैसे हम 1 लीटर पानी लेते हैं, अगर आपका पौधा बड़ा है और 1 लीटर पानी का छिड़काव वो ले रहा है, आधा लीटर पानी का छिड़काव, तो आप 5 ml जब लेंगे तो 5 ml को दोनों हिस्सों में आपको पूरा करना है। अगर आप इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं तो क्या नुकसान होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप सीवीड की मात्रा बढ़ा देंगे तो आपका पौधा पहले खराब नहीं होगा। आपका पौधा, ये पौधा छोटा है, हमने एग्जाम्पल तौर पे लिया है सिर्फ आपको बताने के लिए। आपका एक पौधा जो है एक लंबी डाल के साथ में बढ़ता चला जाएगा। आपको लगेगा कि मेरा पौधा बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, आप उसमें फिर दोबारा जल्द ही सीवीड डालेंगे। ये पौधा इतने तेज़ी से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल हमारे पास बहुत आए हैं भिंडी को लेके, बैगन को लेके, मिर्च को लेकर, कि पौधा हमारा बहुत बड़ा है लेकिन उसमें फल जो है वो नहीं बन रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब आप एक पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद देते हैं तो वो तेज़ी से बढ़ता है, और जो इसकी स्टेम जो होती है वो बिल्कुल पतली रहेगी और पौधा जो है काफ़ी ऊंचाई ले लेगा। फल देते समय वो पौधा फल को नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत सोचकर इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ है जड़। आप जब सीवीड इसमें लगातार डालते चले जाएंगे तो क्या होगा कि जो इसकी जो छोटी जड़ें हैं वो इस पौधे के इस खाद को नहीं ले पाएगी और वो सड़ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, इस पौधे को जब आप निकाल कर देखेंगे तो देखेंगे कि पौधे में एक गोल इतनी बड़ी जड़ बनी हुई है, और आसपास की जितनी बारीक जड़ें जो होती है वो सारी जड़ें इसमें से सूख जाएगी। उसके बाद पौधा जो है, जड़ें जो हैं वो काम करना इसमें बंद कर देगी। इसीलिए सीवीड का इस्तेमाल हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ इसको महीने में आप एक बार दें। छिड़काव अगर आप चाहते हैं तो 2 बार ज़रूर दे दें, लेकिन जड़ों में सिर्फ एक बार ही दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगली चीज़ है खाद की, कि आपने सीवीड डाला, लेकिन क्या सीवीड के बाद आप दूसरी खाद डाल सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने सीवीड डाल दिया, लेकिन हम तरह तरह के वीडियोस देखते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं क्यों ना हम सरसों खली डाल दें, क्यों ना हम इसमें प्याज की खाद डाल दें, केले की खाद डाल दें। आपको बताना चाहूँगी, इसमें एक टाइम ड्यूरेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ऐसा है कि अगर आपने सीवीड डाला है तो आप अगर केले की खाद डालना चाहते हैं तो कम से कम इसमें 12 से 15 दिन का टाइम दें। अगर आप प्याज की खाद, दूसरी बात, प्याज की खाद और केले की खाद जब आप डालते हैं तो दोनों खादों को भी एक साथ ना डालें, उसमें भी एक मतलब कि बीच में काफ़ी गैप आपको रखना चाहिए। अगली चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसमें इसके बाद सरसों खली डालना चाहते हैं, अगर आप गोबर की खाद डालना चाहते हैं, वो आप बिल्कुल 15 दिन में डाल सकते हैं। लेकिन जब अगर आप इस पौधे में सीवीड डाल दिए हैं और अगर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे सरसों खली डालना है, तो आपको सरसों खली को सीधा 25 से 30 दिन में डालना होगा। अगर आप इसे जल्दी जल्दी डाल देंगे तो आपका पौधे के पत्ते सबसे पहले पीले पड़ जाएंगे, फूल बनेंगे और वो झड़ जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, इनमें ये दो, जब पत्तों में और जड़ों में इस्तेमाल करें तो आपको ये सावधानी बहुत ज़्यादा रखना है। अगली चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे आप देख रहे हैं ये मई का मंथ है
और मई के मंथ में आप ये भी देख रहे हैं कि मिर्च जो है वो किस तरीके से बनी हुई है। अगर आपके पौधे में अगर इस महीने में फूल आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं, तो आप उसमें सीवीड का बिल्कुल छिड़काव कर दीजिए और हो सके तो उस पौधे को थोड़ा सा छांव में रख दीजिए। तो इस तरीके से आप सीवीड का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। अगला पौधा है हमारा सहतूत का, और आपको बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं इस सीज़न में बहुत ज़्यादा सहतूत लेना, तो आप इसके जड़ों में इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जड़ें बहुत मजबूत होगी। जड़ें जितनी मजबूत होगी, शाखाएं में भी उतना ही दम आएगा, और फल चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो वो इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर पूरे सहतूत जो है हमारे पक रहे हैं। अगला पौधा है हमारा बैगन का, और आपको बताना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं कि बैगन के पौधे में कितनी हरियाली बिल्कुल बनी हुई है। साथ में ये पौधे जो है गर्मी में बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं ये है बैगन का पौधा, और आप ये देख सकते हैं ये है मिर्च का पौधा जिसकी हमने कई हार्वेस्टिंग बताई है, और फिर से ये एक बार पूरी तरीके से फूलों से मानो बिल्कुल ढक चुका है। अभी आप क्या कर सकते हैं, आप इसके मिर्च के पौधे में आपने देखा कि हमने जिन जिन पौधों में पत्तों में डाला है उनमें हम जड़ों में नहीं डाल रहे हैं आज, और जिनकी जड़ों में डाल रहे हैं उनके पत्तों में हम नहीं डाल रहे हैं। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहले सिर्फ यही करना है कि छिड़काव की जो मात्रा है बराबर लेना है। जैसे जैसे आप सीवीड डालेंगे आप देखेंगे फल तो बनेंगे ही, और फलों के साथ में नई शाखाएं भी इस तरीके से आती चली जाएंगी और नए फल भी बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे बड़े सीताफल हैं, फिर ये उससे छोटे, ये देखिए इस तरीके से, और लगातार जो है ये फूल जो है इसी तरीके से बन रहे हैं। तो सीवीड डालने का यही एक फ़ायदा है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो जिनको भी सुविधा नहीं है वो अपने गार्डन में सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों में सीवीड जो है वो बहुत काम आता है आपके पौधे में, क्योंकि सीवीड जो है वो गर्मियों में पत्तों को जलने से बचाता है और साथ में फूलों को भी झड़ने से बचाता है। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।